हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे स्टैटिक लेसन में एक्सरसाइज 14.1। तो 14.1 है गिव 5 एग्जांपल्स ऑफ डाटा दैट यू कैन कलेक्ट फ्रॉम डे टू डे लाइफ। तो डे टू डे लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम डाटा कलेक्शन करते हैं। जैसे कि जब स्कूल में शुरुआत होती है तो पहली क्लास में ही हम क्या करते हैं, बच्चों की अटेंडेंस मार्क करते हैं कि कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, कितने एब्सेंट हैं। तो इस तरह से हम डे की शुरुआत जब स्कूल में करते हैं तो वहाँ भी हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी एग्जांपल हैं जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं और उनमें से 5 एग्जांपल नीचे दी गई हैं जो कि हमें सवाल में पूछा है कि आपको 5 एग्जांपल देनी है डाटा कलेक्शन की जो हम डे टू डे लाइफ में करते हैं। तो आंसर में है इन आवर डे टू डे लाइफ वी कैन कलेक्ट द फॉलोइंग डाटा। नंबर 1, नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन वेरियस स्टेट्स ऑफ और कंट्री। जैसा कि हमारी कंट्री में बहुत सारी स्टेट्स हैं तो उनमें हम देखेंगे कि हर एक स्टेट में कितनी फीमेल्स हैं पर 1000 मेल के, मतलब मेल की अगर 1000 मेल है तो उसके पीछे कितनी फीमेल्स हैं। तो ये हम चेक कर सकते हैं, ये हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, तो जैसे हमारी क्लास में जितने भी बच्चे हैं अगर हम उन सभी का वेट करेंगे कि किसका कितना वेट है, कौन हैवी है, कौन लाइट वेट है, तो ये हम चेक कर सकते हैं बाय मेजरिंग द वेट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। तो जितने भी स्टूडेंट हैं उनका वेट मेज़र करना, उनका डाटा कलेक्ट करना। तो दूसरे में आ गया वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास, तो इसका डाटा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर 3 पे है प्रोडक्शन ऑफ बीट इन द लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री। तो प्रोडक्शन ऑफ बीट की हमारी कंट्री में पिछले 10 साल में कितनी बीट की प्रोडक्शन हुई, तो ये भी डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 4 है नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन अवर लोकेलिटी। तो जो हमारी लोकेलिटी है, हमारे आसपास में कितने पेड़ हैं, तो ये भी डाटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। और नंबर 5 पे जो हमने एग्जांपल रखी है वो है रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 10 ईयर। तो पिछले 10 सालों में हमारे सिटी में कितनी रेनफॉल हुआ है, कितनी बारिश हुई है, तो ये डाटा भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने क्या करना था, 5 एग्जांपल देनी थी कि हम डे टू डे लाइफ में डाटा कहाँ कहाँ कलेक्ट करते हैं। और इसके बजाय भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे हम डाटा कलेक्ट करते हैं। तो नंबर 2 क्वेश्चन जो है उसमें है क्लासीफाई द डाटा इन क्वेश्चन 1 अबव एज प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। तो ऊपर जो हमने 5 एग्जांपल दी हैं इनको हमने क्या करना है, इस डाटा को हमने क्लासीफाई करना है कि इसमें कौन सा प्राइमरी डाटा है और कौन सा सेकेंडरी डाटा है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइमरी डाटा कौन सा होता है और सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है। तो आंसर में लिखा हुआ है द इन्फॉर्मेशन विच इज़ कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ विद ए डेफिनेट ऑब्जेक्टिव इज इन हिज माइंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है और वो डाटा कलेक्ट करता है विद डेफिनेट ऑब्जेक्टिव। उसके मन में कोई ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं ये डाटा इसलिए कलेक्ट कर रहा हूँ, फिर इसमें हम ये इम्प्रूवमेंट लाएंगे, ऐसा करेंगे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेटर खुद कलेक्ट करता है उस डाटा को कहते हैं प्राइमरी डाटा। वेयर एज व्हेन द इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। और इसके बजाय अगर हम डाटा जो है किसी स्टोर्ड डाटा से इंफॉर्मेशन, मतलब कोई इंफॉर्मेशन जो है किसी स्टोर्ड डाटा से हम निकालें तो उस इंफॉर्मेशन को कहते हैं सेकेंडरी डाटा। तो ये लिखा है वेयर एज द इंफॉर्मेशन इज़ गैदर्ड फ्रॉम ए सोर्स विच ऑलरेडी हैड द इंफॉर्मेशन, मतलब उस सोर्स से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं जो हमें चाहिए, तो जिसमें वो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी स्टोर्ड है तो उसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। इट इज़ कॉल्ड एज सेकेंडरी डाटा। इट कैन बी ऑब्जर्व दैट द डाटा इन 1, 3 एंड 5, मतलब जो हमने ऊपर एग्जांपल दी है उसमें पहली, तीसरी और पांचवी एग्जांपल जो है, पहली क्या है, नंबर ऑफ़ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन ओवर इन वेरियस स्टेट्स ऑफ और कंट्री। अब जैसा पहली एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि अगर हम ये पता लगाना चाहें कि हर स्टेट में कितनी फ़ीमेल हैं 1000 मेल के पीछे, तो इस डाटा को कलेक्ट करने में हमें परेशानी होगी, खुद बंदा कलेक्ट नहीं कर सकता है। तो दैट मीन्स ये इन्फॉर्मेशन हम कहीं से ऑलरेडी स्टोर्ड डाटा जो है वहाँ से लेंगे, तो दैट मीन्स ये सेकेंडरी डाटा होगा। उसके बाद जैसे कि एग्जांपल 3 है, एग्जांपल 3 है प्रोडक्शन ऑफ बीट इन द लास्ट 10 ईयर्स इन आवर कंट्री। अब प्रोडक्शन ऑफ बीट की जो हमने वो डाटा कलेक्ट करना है तो ये भी आसान काम नहीं है, अकेला बंदा खुद नहीं कर सकता है। तो इसको भी डाटा जो है बहुत सारी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से लेना पड़ेगा। तो ये भी जो डाटा है ये सेकेंडरी डाटा होगा, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद कलेक्ट नहीं कर रहा है, ऑलरेडी स्टोर डाटा से वो स्टडी करके
तो इन्फॉर्मेशन ले रहा है। उसके बाद नंबर 5 पे जो एग्जांपल है, रेनफॉल इन आवर सिटी इन द लास्ट 10 ईयर। तो लास्ट 10 ईयर का हमने रेनफॉल का डाटा लेना है, तो वो ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से हम कलेक्ट करेंगे, तो दैट इज़ आल्सो ए सेकेंडरी डाटा। एंड एग्जांपल 2 एंड 4 जो है वो प्राइमरी डाटा। जैसे हमें वेट करना है, वेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ और क्लास, अब अपनी ही क्लास में हमने जितने भी बच्चे हैं उनका वेट हमने देखना है कि कितना है, तो वो तो हम कर सकते हैं आसानी से। और एग्जांपल नंबर 4 जो है, नंबर ऑफ प्लांट्स इन अवर लोकेलिटी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने नंबर 4 पे एग्जांपल दी है, नंबर ऑफ़ प्लांट्स इन और लोकेलिटी। अगर हमें कहा जाए कि अपनी लोकेलिटी में कितने पेड़ हैं, वो आप गिन के बताइए कि कितने हैं, तो वो हम कलेक्ट कर सकते हैं, खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए नंबर 2 और 4 जो है वो प्राइमरी डाटा है, और नंबर 1, 3 और 5 जो है वो सेकेंडरी डाटा है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन हम ऑलरेडी स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन से लेते हैं, तो इसलिए ये सेकेंडरी डाटा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 दोनों हो गए। एक्सरसाइज 14.1 में 2 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। तो इसके साथ एक्सरसाइज 14.1 जो है वो कंप्लीट हो गई। इसके आगे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम कल करेंगे। ओके स्टूडेंट।